क्या आपका भी पास्ट लाइफ से कोई ऐसा जुड़ाव रहा है इन कामों को लेके? हाँ जी, क्या समस्याएं रही हैं, हमने क्या ऐसे कर्म किए हैं जो आज के जन्म में हमें भोगने पड़ रहे हैं? क्या फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का भी कनेक्शन है पिछले जन्म से? बिल्कुल है। 1903 में राइट ब्रदर्स ने इसको ढूंढा था। जब वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, उनका मजाक बनाया जा रहा था कि आदमी उड़ सकता है क्या, कैसे हो सकता है ये? जैसे अगर किसी के पेट में दर्द रहता है और किसी तरीके से ठीक ही नहीं होता है, सब कुछ कर लिया। मेरा मानना होता है कि उसको पिछले जन्म में पेट में चक्कू मार के टकी गई थी। किसी को हेडेक है तो उसकी पॉइंट ब्लैंक रेंज से कट्टे से मार के आते हैं। कट्टा तो और जानते हैं। कौन सी सरकार या क्या सरकार ने इसे मान्यता दी हुई है? कहाँ किस रिपोर्ट? सारी अल्टरनेट थेरेपीज में या अल्टरनेट टॉक्स में रिजल्ट्स हैं, लॉजिक और आर्गुमेंट्स नहीं है। आपका प्रश्न बेसिकली ये है कि जो हर दर्शक का होता है कि मौत के बाद मेमोरीज जाती कैसे, ठीक है? क्योंकि वहाँ तो जला के खाक हो गया, कुछ बचे ही नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी व्यक्ति से जो जिससे पहली बार मिले हो उससे आप पहले भी मिल चुके हो, या फिर क्या आपने महसूस किया है कि किसी जगह पर जब आप जाते हैं तो उस जगह को आपने पहले भी कहीं देखा हुआ है? ये महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जुड़ाव आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है। और कैसे पहचाने कि पास्ट लाइफ में जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उसका इम्पैक्ट आज क्या है? तो इसको जानने का तरीका पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, और इसी के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए अभी हम वेद वन में मौजूद हैं और मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना। बहुत स्वागत है सर आपका। आप नेचुरोपैथ एक्सपर्ट हैं, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, आप ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। क्या आपका भी पास्ट लाइफ से कोई ऐसा जुड़ाव रहा है इन कामों को लेके? हाँ जी। कभी मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, जितनी भी पास्ट लाइफ मैंने अपनी देखी, लाइफ काफी एक्टिव रहती थी, फुल ऑफ एक्टिविटी। मतलब सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तभी आज इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं, आज भी कार्यरत। उम्र क्या है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है। तो पास्ट लाइफ के बारे में हम जिस तरीके से अभी तक जितनी जानकारी मुझे हुई है या आम लोगों को होती है कि हम पिछले जन्म में जाकर हमारी चीज़ें देख सकते हैं और क्या समस्याएं रही हैं, हमने क्या ऐसे कर्म किए हैं जो आज के जन्म में हमें भोगने पड़ रहे हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें पता है। लेकिन असल बात क्या है, असल क्या मुद्दा है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्बल मीनिंग ये है, रिग्रेशन का मतलब ये लाइब्रेरी में जाके खंगालना जी, ठीक है? तो पास्ट लाइफ के बारे में लाइब्रेरी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, उसमें रिकॉर्ड सब यही कहीं अवेलेबल हैं, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। जैसे पेन ड्राइव में होती है ना, दिखता कुछ नहीं लेकिन होता सब कुछ है वो। जी जी। और मजेदार बात, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑडियो और विजुअल फॉर्म में होती है। पास्ट लाइफ की रिकॉर्डिंग जो होती है, ऑडियो, विजुअल, टच, स्मेल एंड टेस्ट, 5 इंद्रियां हैं उनके हिसाब से। इसके अलावा हमारी चाल, हमारी एंजाइटी, हेडेक, ये सब भी उसमें रिकॉर्ड होता है। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग है ये। बिल्कुल। तो ये कैसे काम करता है? मतलब हम ये काम कैसे करता है लेके चले जाते हैं? मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल है ये समझना। मृत्यु और जीवन से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में सारी जानकारी मुझे लगता है किसी के लिए भी संभव नहीं है, नचिकेता को भी नहीं मिल पाई थी। लेकिन कुछ जवाब इतने मिल जाएं जो अपने आप को कन्विंस कर पाए कि हाँ, इस तरह से यूनिवर्स रन कर रहा है, तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करना चाहिए जी। और ये सब विवरण मैंने अपनी वेबसाइट पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। मेरे हिसाब से यूनिवर्स में एक परमात्मा है और उन परमात्मा में हर आत्मा को फाइनली विलय होना है। तो आत्माओं के परमात्मा तक पहुंचने की प्रोसेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और वो सब के सब हमको कई लाइफ में गुजार के फाइनली परमात्मा में विलय हो जाना है। इसलिए हर आत्मा को कुछ ना कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं और रहते हैं। आपका प्रश्न बेसिकली ये है कि जो हर दर्शक का होता है कि मौत के बाद मेमोरीज जाती कैसे? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां तो जला के खाक हो गया, कुछ बचे नहीं। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके हाथ में भी मोबाइल था नहीं था, है ठीक है, आप एक फोटो खींच लीजिए कोई भी जी, और खींचने के बाद वो अपने फादर को भेज दीजिए और पापा से बात कर लीजिए कि वो मोबाइल स्विच ऑफ रखे। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप फोटो खींचेंगी,
खींचने के बाद भेजेंगी, भेजने के पहले पापा का मोबाइल स्विच ऑफ करा देंगी, ठीक है। और उसके बाद फोटो डिलीट कर देंगी। आत्मा की गति कुछ इसी तरह की है, ये बिल्कुल लॉजिकल है। ये आपने फोटो डिलीट कर दी, फोटो आपके पास नहीं है क्योंकि आप डिलीट कर चुकी है, फोटो पापा के पास इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मोबाइल स्विच ऑन नहीं किया है। अब फोटो कहाँ पे है? इंटरनेट पे मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि सर्वर पे है, सर्वर पे, राइट। ठीक है। मेरा कहना है मैं सर्वर पे आपको आपकी पसंद के 500 इंजीनियर देता हूँ, लेकिन पासवर्ड नहीं दूंगा। क्या आप उस सर्वर से फोटो रिट्रीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है? 2500 साल पुरानी है। यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है मुझे तो पता नहीं, इसमें कितने जीरो लगाने की जरूरत है। बिल्कुल 1000, 10,000 लाख, पता नहीं कितनी। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो सिमिलर को कंपेयर कीजिए। वो फोटो आपको अगर यहाँ नहीं मिल सकती, यही गति आत्मा की है। जहां से उसको डिलीट किया गया, चली गई है अपने सर्वर पे, वो यूनिवर्स में। जब पासवर्ड उसको मिल जाएगा कि नए भ्रूण में प्रवेश करना है, वो कर जाएगी। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमको सोचना है इस तरीके से। वो फोटो बहुत सारी मेमोरीज लेके जाती है जो आप खींचने वाली हैं, और आत्मा सब कुछ लेके जाती है, वो उस तरह से पहुंच जाती है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ पे आती है मैं बता रहा हूँ जी। मानव समाज में पिछले 2500 साल में जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं, जब तक वो हो नहीं जाती हैं तब तक असंभव लगती हैं। पहली इन्वेंशन पहिया थी, व्हील्स, राइट, व्हील्स थी। उसके बाद वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, कई हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कैमरा है, प्रिंटिंग प्रेस है। मैं एक से आपको कनेक्ट कराता हूँ, हवाई जहाज। 1903 में राइट ब्रदर्स ने इसको ढूंढा था। जब वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, उनका मजाक बनाया जा रहा था कि आदमी उड़ सकता है क्या, कैसे हो सकता है ये। ठीक है, और जहाज उड़ गया। आज हमारे लिए ये रूटीन हो गया। तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जो चीज सामने नहीं होती है, इन्वेंशन स्टेज पे होती है, उसको हम असंभव मान लेते हैं, और जब हो जाती है तो रूटीन हो जाती है। आज हमको लाइफ के इन मिस्ट्रीज के बारे में नहीं पता है, तो हम बोल रहे नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डेली मैंने 900 के करीब सेशन किए हूँ, 250 लोगों को ट्रेन किया हुआ है, कि जब मैं करना शुरू करता हूँ तो ये होना शुरू हो जाता है, और होता है, और रिजल्ट्स आते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पर्पस ये होता है, हमारे क्रॉनिक रिलेशनशिप इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स और क्रॉनिक फियर्स, इनका क्योर। जैसे कि 10, 15, 20 साल पुरानी कोई रिश्ते की समस्या है, या हेल्थ की इशू है। जैसे अगर किसी के पेट में दर्द रहता है और किसी तरीके से ठीक ही नहीं होता है, सब कुछ कर लिया, मेरा मानना होता है कि उसको पिछले जन्म में पेट में चक्कू मार के हत्या की गई थी। किसी को हेडेक है तो उसकी पॉइंट ब्लैंक रेंज से कट्टे से मार के हत्या, कट्टा तो आप जानते हैं, तो मारा गया था ये। किसी को डर है ऊंचाई पे जाने का, हो सकता है ऊंचाई से ऊपर से धक्का दे के मारा गया हो उसको, या बाइक एक्सीडेंट गिर गया हो। किसी को पानी का डर होता है, तैरने का डर होता है, किसी को ड्राइविंग का डर होता है। रिश्तों में किसी के साथ जल्दी अच्छा लगने लगता है, किसी के साथ देखते ही लगता है इनके साथ तो बनने वाली नहीं है। ये सब के सब कैरी होने लगते हैं, और यूनिवर्स कितनी डायमेंशंस में काम करता है, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का भी कनेक्शन है पिछले जन्म से? बिल्कुल है। कैसे, इसके बारे में समझाइए। फिर दवाइयाँ क्यों लें हम? दवाइयाँ क्यों लें? मतलब मेरा सवाल ये है कि हॉस्पिटल्स क्यों जाएं? फिर तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लेना चाहिए, और बेहतरीन है कि हमारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्रॉनिक से क्रॉनिक तो करना तो चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? हर चीज में हमारे पेशेंट्स को स्टैटिस्टिक्स चाहिए होती है, लॉजिक चाहिए होती है। इन सब में रिजल्ट्स हैं। सारी अल्टरनेट थेरेपीज में या अल्टरनेट टॉक्स में रिजल्ट्स हैं, लॉजिक और आर्गुमेंट्स नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप चूज कर लीजिए, आपको अपनी तकलीफ के बारे में पीएचडी करना है या इलाज के बारे में कक्षा 4 का ज्ञान। हम इलाज वाले लोग हैं।
नहीं, फिर सर जो ये आयुर्वेद है या होम्योपैथ है, ये सब भी तो दावा करते हैं कि वो जड़ से खत्म कर देते हैं एक्चुअली समस्याएं। कर देते हैं। वो कर देते हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही हम करा लें इन सभी चीजों से पहले, तो मुझे लगता है कि बीमारी नहीं होगा हाँ तो कोई। कराना चाहिए। बड़ी बीमारी, छोटी के लिए नहीं। बड़ी बीमारी हाँ, है। वो हमको पता चल जाता है कौन से क्रॉनिक इश्यूज हैं, वो हमको पता चल जाता है। कौन सी सरकार या क्या सरकार ने इसे मान्यता दी हुई है, कहाँ किस रिपोर्ट आप सरकार से मान्यता की बात कर रही हैं। हाँ जी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हिप्नोटिज्म इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे बीए साइकोलॉजी में कम से कम एक चैप्टर इंक्लूड हो जाए। ये जी। पूरे वर्ल्ड में इसको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है एज एकेडमिक करिकुलम। ओके। लेकिन मेरे प्रयास जारी हैं इस दिशा में, और जब भी टाइम मिला तभी करूंगा कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। बीए साइकोलॉजी में अगर 1 घंटा भी पढ़ा दिया 3 में, कम से कम इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा, लोगों को पता तो चलेगा कि इस तरह की चीजें करती है। और बाकी आप मुझे जनता तक पहुंचाने में बड़ी मदद कर रही हैं, बाय द वे। जी बिल्कुल, तो आपकी बात पहुंच तो रही है, लोग भी इस चीज के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत मेरी वेबसाइट नीचे दी हुई है, जी जी MOL। हाँ, तो उससे भी जाकर जानकारी, उस वेबसाइट पे कैसी जानकारी मिलेगी? आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो कुछ मैं बता रहा हूँ सब वहाँ पे है। और मेरे वीडियो हैं, ये वीडियो का लिंक दे दीजिए आप। और वीडियो है, मेरी किताब लिखी हुई है मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ पे, इस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं किताब पे। और मेरा सब कुछ फ्री होता है, पैसे में किसी चीज की लेता नहीं हूँ। तो डाउनलोड आपने कर लिया, पढ़ लिया, आपको खुद ही क्लियर। मजे की बात ये है प्रज्ञा जी कि अगर खाली किताब पढ़ ली और आपने करना शुरू कर दिया, ये होने लग जाता है। अच्छा। इसको करने वाला मैं नहीं हूँ, यूनिवर्स सपोर्ट करता है, इसलिए ये होता है। ठीक है, हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट जो आता है और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, क्या ये एक जैसा ही है या अलग अलग है? नहीं, हिप्नोसिस जरूरी है। बिना हिप्नोटिज्म के हम पास्ट लाइफ तक नहीं जा सकते। उसका कारण ये है, हिप्नोटिज्म में हमें कॉन्शियस बॉडी को सुलाना होता है। अच्छा। जब वो सो जाती है तभी सबकॉन्शियस को जगाया जा सकता है। इसको इस तरह से समझिएगा कि जब बेबी बर्थ लेता है, उसके बाद जब तक वो बोलना शुरू करता है तब तक उसके पास सारी मेमोरीज रहती हैं पास्ट लाइफ की। लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तब वो मेमोरीज फेड आउट हो जाती हैं। जी। क्योंकि अगर फेड आउट नहीं होगी तो सोचिए क्या सीन क्रिएट होगा। जैसे ही चाचा घुसे घर में, आप तो वही है ना, पिछले जन्म में गणासा लेके आए थे, अभी देखता तो इसलिए प्रकृति ने ये व्यवस्था की कि जब बेबी बोलना शुरू करे, समझना शुरू करे, उसके पहले पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज को सबकॉन्शियस तक पहुंचा दो। जरूरत पड़ने पर उनको रिट्रीव किया जाता है। अच्छा, क्या ये हर व्यक्ति पे काम कर सकता है जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जानता है कि वो उसके साथ क्या हो रहा है? इट्स इंटरेस्टिंग कि हर व्यक्ति पे काम कर सकता है, 90% पे करता है। 90%। और ये फिगर एक्यूरेट है। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि 80 पे करता हो, 85 पे करता हो, 90 पे करता है। और कभी कभी 95, 92 इतने में भी रहता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। जो लोग बहुत लॉजिक माइंड के होते हैं ना, हार्डकोर फिजिक्स ये सब, उनको लगता है ये कैसे हो सकता है। ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की बात है और उसके हिसाब से उनके निर्देश लेने की बात है। अगर वहीं पे हम ये सोचने लग जाएंगे कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये यूनिवर्स कहता है इनको छोड़ो, जाने दो। तो ट्रस्ट किया जाएगा, ट्रस्ट नेसेसरी एलिमेंट है। और उसके बाद, और ट्रस्ट भी क्या, जब हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं, हिप्नोटाइज भाई देव ये वो वाला नहीं होता है कि फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है पेंडुलम घूम रहा है, वो फिल्मी ड्रामा है, वो बिल्कुल अलग चीज होती है। ये हिप्नोटिज्म कमांड देके किया जाता है, इसके साथ 100% कंसेंट चाहिए। जब हम सजेशन दे रहे हैं कि आप अपने दाहिने पैर को हल्का महसूस करें, तो आपको हल्का महसूस करना है। और इस 5-7 मिनट की एक्सरसाइज में जब आप ये इमेजिन करते चले जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि आप बॉडी से अलग हो गए। और तब सबकॉन्शियस को जाएगा कि तब इंफॉर्मेशन लेके फिर ट्रीटमेंट करते हैं इसका। अच्छा, इसका सेफ्टी मेजर क्या है? क्या ये सभी के लिए सुरक्षित होता है? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी कैथार्टिक रिलीज में किसी को हाथ पैर में झटके लगते हैं, किसी को चिल्लाने की आवाज आती है, रोना चीखना होता है, तो वो सब रिलीज है। अगर आपके पास्ट लाइफ के बैगेज ऐसे हैं कि आप किसी मर्डर या बड़े एक्सीडेंट एपिसोड का पार्ट रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी
एयर क्रैश हुआ ये, हाँ जी, तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनको दर्द जीने का भी टाइम नहीं मिला बिल्कुल। है, तो ये कैरी कर जाएंगे। इनको आग से डर लग सकता है इनमें से कुछ को अगले जन्म में, ओके। तो इनको फिर यहाँ पे वापस लाया जाएगा मेमोरीज में ही, और वहाँ पे जाके इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो एक 10-20 सेकंड का होता है, इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि साथ में कोई बैठा रहे, और ये सेशन फोन पे भी किए जा सकते हैं। ओके। हाँ, मैं तो सब जब करना होता है तो फोन पे ही करता तो हूँ। फोन पे क्या ये इफेक्टिव हो सकता है जैसा? पार्टिसिपेशन अगर क्लाइंट का है हाँ जी, इन प्रोसेस ऑफ हिप्नोटिज्म फिर हो जाता है। हाँ, ठीक है। किसी भी क्रॉनिक से क्रॉनिक और एक्यूट से एक्यूट प्रॉब्लम के लिए कारगर है? ये बहुत सारी चीजों के लिए कारगर है। ये मैंने आपको कुछ सैंपल दिए। बिजनेस के लिए कारगर है, कैरियर के लिए कारगर है, कहीं भी ये काम कर सकता है ये। ओके। ये किसी भी फील्ड में, अच्छा करियर के लिए कैसे कारगर होगा ये? करियर में आपको बिजनेस में बार बार लॉसेस आ रहे हैं, हाँ जी, हो सकता है पिछले जन्म में आपको किसी को बड़े बड़े चूने लगाए हो, आप मनी लेंडर रहे हो, सबके पैसे लेके भाग गए हो, ठीक है, सही है। वो भी इकट्ठा हो गए। कुछ भी ऐसा हो सकता है, पाप का घड़ा भर जाता है। का बिल्कुल 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 सही है। कितने समय की प्रक्रिया होती है प्रॉपर, कितना टाइम लगता है? अंदाज से 1 घंटे से 1.25 घंटे का। 1 घंटे से 1.25 घंटे, हर सवाल का जवाब मिल सकता है किसी इंसान के साथ रिलेशन के? हर सवाल नहीं, जो सवाल आप चाहें उसका। जो सवाल आप चाहें। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना और प्रज्ञा झा के बीच में कितने जन्मों से रिलेशन रहा है, ये जान सकते हैं हम? ये आप क्या जान क्या सकते रिलेशन हैं। रहा है ये भी जान सकते हैं हम? हाँ, जान सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने बारे में बता रहे होते हैं और कई केसेस। वहाँ फिर कई केसेस जो समाज है वो चौंकता है कि ये तो झूठ बोल रहे होंगे, ये ऐसे कैसे संभव है? तो ये संभव कैसे है? ये समय यूनिवर्स का मैसेज है कि अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स के बारे में आम जनता तक पहुंचे। तो वो कुछ बच्चों को ये मैसेज देते हैं कि भाई आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। उसकी एक प्रोसेस होती है। हर एक की लाइफ कोई ना कोई प्रोसेस है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। वो कुछ ना कुछ पर्पस लेके आई हुई है, तो उस पर्पस का ये पार्ट होता है ये। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस एपिसोड के अंत तक जुड़े रहे हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप सीखना चाहते हैं PLR, तो वो कैसे सीखेंगे वो आप जान सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वहाँ पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में।